उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता। राम जी नाव से उतरे हैं। अब केवट दंडवत चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब लेटा है चरणों में। लेट जाने का अर्थ होता है आप अपना समर्पण कर देते हैं। तन मन धन जीवन सब समर्पण कर दिए। केवट ने दंडवत किया और राम जी ने कहा, भैया केवट ये अंगूठी ले लो। भैया केवट ये अंगूठी ले लो उतराई। केवट बोला, सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? केवट बोला, सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? नाई से नाई न लेते खेवाई, धोबी से धोबी न लेते धुलाई। हम भी केवट तू भी केवट, हम भी केवट तू भी केवट। कहता है केवट कि नाई से नाई न लेते केवाई, और धोबी से धोबी न लेते धुलाई। हम भी केवट तू भी केवट, हम भी केवट तू भी केवट। का खइयो कालइयो तोरी घाट में आइयो। जात ना बिगाड़ियो। कहता है केवट कि आप जात ना बिगाड़ियो। आप भी केवट मैं भी केवट। राम जी बोले, मैं कहाँ केवट हूँ, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोले, आप तो बड़े वाले केवट हैं। भगवान अपने भक्तों को बहुत बरगलाते हैं। भगवान कहे कि मैं केवट नहीं, मैं तो क्षत्रिय कुल से जन्म लिया हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। केवट बोले, आप तो बड़े वाले केवट हैं, आप तो बड़े वाले केवट हो, हम तो छोटे केवट है राम जी। राम जी बोले, कैसे? सरकार आप भी पार लगाते हैं, सरकार आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं। दोनों के कारोबार एक ही है, दोनों के कारोबार एक ही है। फर्क इतना है कि हम छोटी सी गंगा से पार लगाते हैं। फर्क इतनी है कि हम छोटी सी गंगा से पार लगाते हैं और आप भवसागर से पार लगाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए हैं तो मैंने आपको पार लगा दिया। जब आप मेरे घाट आए हैं तो मैंने आपको पार लगा दिया। जब मैं मरकर आपके घाट आऊं, जब मैं मर के आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार भवसागर से पार लगा देना। बस यही उतराई चाहता हूं, बस यही उतराई चाहता हूं। केवट के बातें सुनकर राम जी मुस्कुराने लग गए। केवट की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी अब वहां से आगे चलते हैं, साथ में केवट भी चलते चलते आगे जाते हैं। अब भगवान केवट, निषाद राज, जुगू, राम लक्ष्मण सीता साथ भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी भगवान स्नान किए। भरद्वाज जी
के आश्रम आए। भरद्वाज जी आए, भरद्वाज जी आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। करत दंडवत मुनि उर लाए। राम जी ने जैसे ही भरद्वाज जी को प्रणाम किया, राम जी ने जैसे ही भरद्वाज जी को प्रणाम किया, भरद्वाज जी उठकर अपने हृदय से लगा ली। भरद्वाज जी उठकर अपने हृदय से गले लगा लिए राम को। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं राम जी को। राम जी को बिठाते हैं, कंदमूल खिलाते हैं। निषाद राजगु नीचे बैठता है। भरद्वाज जी बोले, निषाद आसन ग्रहण करो। निषाद राजगु कहते हैं, प्रभु मैं नीच कुल में जन्म लिया हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो अपने भगवान की बराबरी कैसे बैठ सकता हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं कि आप नीच कैसे हो गए, आपके जैसा तो बड़भागी मैं भी नहीं हूँ, आपके जैसा बड़भागी तो मैं भी नहीं हूँ, आप नीच कैसे, राम के मित्र हैं और राम का मित्र नीच कैसे होता है, तू ये कैसे सोच लिया। ये सब अपनी बातें अपने मन से हटा दो, आओ आसन ग्रहण करो। निषाद राजगु बड़े विवल से प्रणाम किए और बैठे। उसके बाद राम जी कहते हैं, हमें रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं? रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं? तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चित्रकूट के तरफ भेज दिया है। अब राम जी केवट और निषाद राज को वापस भेज रहे हैं। राम जी अब केवट और निषाद राज को फिर वापस यहाँ से भेज रहे हैं। निषाद और केवट फिर यहाँ रोने लग गए कि प्रभु कुछ दूर और चलने दो अपने साथ। भगवान कहे कि निषाद आपके राज असुरक्षित हो जाएंगे, यदि किसी ने आक्रमण किया तो चले जाओ। और केवट को भगवान कहते हैं कि आपकी पत्नी बच्चे बाट जो रहे होंगे, चले जाओ। निषाद और केवट वापस चल पड़े। घूर घूर कर देख रहे हैं भगवान की तरफ, नैनों से अश्रुधार प्रेम की आंसू बह रहे हैं। अब राम लक्ष्मण और सीता जब आगे चली चित्रकूट के तरफ, वहां चलते चलते गांव से पगडंडी गुजर रही थी। एक गांव से पगडंडी गुजर रही थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी जंगलों के छोटे छोटे गांव होते हुए निकले। राम जी जंगलों के छोटे छोटे गांव होते निकले। क्यों? क्योंकि वो सब भक्त थे। भगवान सबको दर्शन देने के लिए, सबको आनंदित करने के लिए, अपनी भक्तों की मांग पूरी करने के लिए छोटी छोटी गांवों से होते हुए निकल रहे हैं। सब लोग देख रहा है, राम राम ये कैसा सुंदर है, राजकुमार है। कोई कहता है कि राजकुमार होते तो वन में क्यों जाते। कोई कहता है कि इतने सुंदर तो राजकुमार ही हो सकते हैं। अरे राम राम, संग में एक स्त्री भी है, वो भी बड़े सुंदर है, अद्भुत है। भगवान जिधर से निकलते लोग देखते रह जाते। बच्चे बूढ़े जवान सब एक टक देखते रह जाते। कोई कहता है कैसा है इनके मैया बापा, इतने सुंदर राजकुमार को घर से निकाल दिया है, वन की तरफ कर दिया है। जिसको जो मुख में आता बोलता। परंतु भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की जो जोड़ी है वो देखकर सब लोग देखते रह जाते। जिधर जाते उधर लोग देखते रह जाते। भगवान सबको प्रसन्न करने के लिए ही तो गांव की रास्ता अपनाए।
क्योंकि जितने मेरे भक्त हैं सबको मैं दर्शन देते चलूं। भगवान दर्शन देते चलते हैं। देखिए, इस जब हम मनुष्य लोग सुंदर दिखते हैं ना, तो लोग या तो बूढ़े लोग देख सकते हैं या तो नौजवान देख सकते हैं, लेकिन भगवान की माधुरी रूप को, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को छोट बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं और उसके तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। और जो बच्चे हैं वो साधारण नहीं है, किसी जन्म के भक्त हैं। जो भक्ति किया है वही बच्चे हैं। जब उसे देखते हैं तो लगता है कि कोई मेरा है, कोई अपना है। लेकिन भगवान तो छलिया है ना, हम सबको छल लेते हैं। भगवान हम सबको छल लेते हैं, दर्शन तो देते हैं पर छल लेते हैं। सारे बूढ़े बच्चे जो देखता देखते रह जाता है। जी कैसी सुंदर जोड़ी है, कितने मासूम है। सब कोई पीछे पीछे लगने लग गया, जो देखता वो पीछे लग जाता देखने के लिए। आंखें हट नहीं रही है। आत्मा मतलब आत्मा का ये होता है कि जब तक दिखता है दिखते रहो, देखते रहो। खाना पीना भूख सब भूल जाते हैं लोग भगवान राम लक्ष्मण सीता को देखकर। जिधर से गुजरते हैं उधर से लोग चिल्लाने लगते हैं, देखो 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 कौन जा रहे हैं। ऐसे करके बड़ी सुंदर जोड़ी है राम लक्ष्मण सीता तीनों की। जिधर से जाते हैं उधर लोग मोहित हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य के रूप को देखकर लोग कामवश मोहित होते हैं, लेकिन वही परमात्मा जब मनुष्य रूप में आते हैं तो परमात्मा को साक्षात देख करके भक्ति दिल में अंदर जग जाती है। भक्ति भाव से भक्त नाचने लग जाते हैं और भक्ति भाव से देखने लग जाते हैं। भगवान जिधर जिधर चल रहे हैं, जितने नगर को पार करके उस नगर के लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बूढ़े, बच्चे भी, नौजवान भी जो देखते पीछे दौड़ पड़ते। बूढ़ी माँ भी दौड़ पड़ती देखते, क्योंकि भगवान को देखने से आह नहीं भरती। ये आंखें जो है ना, ये पलक जो झपक जाती है, ये पलक झपकने की जो पीड़ा होती है उस असहाय पीड़ा होती है। जब भगवान साक्षात सामने हो तो ये पलक झपकना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी देर हमें भगवान से दूरी हो जाती है। उसी प्रकार जिस रास्ते से निकलते हैं भगवान, जो देखते हैं वो देखते देखते पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान के साथ साथ पीछे पीछे चलने